Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series of business economics, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to cover this topic, that is relationship between revenues। जो revenues उनमें क्या relationship है। इससे पहले हमने revenues के types पढ़े थे, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। अब हम इन्हीं के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, जैसे हमने पढ़ा था उससे पहले वाले यूनिट्स में कि टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें क्या रिलेशन है एवरेज प्रोडक्ट में। फिर कॉस्ट में पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट में क्या रिलेशन है। उसी तरीके से अब रेवेन्यूज में क्या रिलेशन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है ना वो आपको सेम देखने को मिलेगा। तो अगर आप पिछले वाले बिल्कुल क्लियर करके आए हो तो आप इसको इजीली समझ लोगे। तो रेवेन्यू हमने समझ लिया था, जो टोटल अमाउंट रिसीव करती है ऑर्गेनाइजेशन अपनी गिवन क्वांटिटी को सेल करके, वो होता है आपका रेवेन्यू। तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स को रेवेन्यू पढ़े थे, टोटल, एवरेज, मार्जिनल। जिसमें हमने पढ़ा था टोटल रेवेन्यू क्या, जो टोटल रिसीव उसको मिल रही है अपनी क्वांटिटी सेल करके, ठीक है। 100 सोफे बेच रही है 2000 के, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, 2000 इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। टोटल रेवेन्यू ये होगा। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, पर यूनिट कितना रेवेन्यू वो जनरेट कर रही है, ठीक है। रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, एक यूनिट को बेच के कितना रेवेन्यू जनरेट करी, वो होता है एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एडिशनल यूनिट को बेच के कितना रेवेन्यू एडिशनल जनरेट करी थी, वो था आपका मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम मूव कर रहे हैं यहाँ पे कि रिलेशनशिप क्या है रेवेन्यूज के बीच में, वो दो सिचुएशन के हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। पहला जब प्राइस कांस्टेंट रहता है, दूसरा है व्हेन प्राइस फॉल विद द राइज इन आउटपुट, ठीक है। दो सिचुएशन के हिसाब से भी इनको पढ़ेंगे। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, टोटल, एवरेज, मार्जिन से पहले वाला पार्ट दिख के आओ, वहां पे डिटेल में डिस्कस किया है। अब इसमें हम नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो दो टाइप की सिचुएशन में हम इनके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। पहला होता है जब प्राइस आपका कांस्टेंट रहता है, मींस प्राइस बदलेगा नहीं। और दूसरा होता है जब प्राइस फॉल कर जाएगा राइज इन आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस जो है वो आपका गिरेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। सबसे पहले हम एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू की बात करेंगे जब प्राइस कांस्टेंट रहता है। फिर हम एवरेज रेवेन्यू, फिर हम बाद में बात करेंगे टोटल रेवेन्यू के साथ भी, ठीक है। सो इन मार्केट लाइक परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एनी फर्म इन द इंडस्ट्री कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। अब एक ऐसी मार्केट जो हम आगे पढ़ेंगे कॉम्पिटिशन में, मार्केट में भी, वो आगे यूनिट है तो उसको डिटेल में वहां पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आपको याद रखना है, जो परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट होती है वहां पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होमोजीनियस गुड्स बेच रहे होते हैं, मींस एक जैसे गुड्स बेच रहे होते हैं। और उन वहां पे जो है इतने ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं कि वो लोग प्राइस जो है वो फिक्स्ड रखते हैं, मीन्स कांस्टेंट रखते हैं। अगर आप एक चिप्स का पैकेट 5 रुपए में बेच रहे हो, वही सारे प्रोड्यूसर वही अगर चिप्स बेच रहे हैं, ऑफकोर्स बेचेंगे, होमोजीनियस है, तो वो सब उसी 5 रुपए में ही बेचेंगे। तो प्राइस कोई भी एक सेलर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि वो गिरा दे। तो वहां पे प्राइस क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे आपने कभी किसी मार्केट गए भी होगे तो आप बोलते होगे कि हम 10 ले रहे हैं तो आप पैसे कम कर दो, तो बोलता है नहीं, आप 10 लो चाहे 100 लो, हम इतना ही रुपए लेंगे। तो वो आपकी कैसी मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट है। तो वहां पे प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, मतलब प्राइस सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। द सेल ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी हायर और लोअर एट द सेम प्राइस ओनली। आप चाहे 10 यूनिट खरीदो, चाहे 20 यूनिट खरीदो, चाहे 100 यूनिट खरीदो, चाहे 0 यूनिट खरीदो, चाहे 2 यूनिट खरीदो, प्राइस जो है वो सेम ही रहेगा। आप खरीदो ही ना, वो भी तब भी वो प्राइस उतना ही लेकर कर खरीदने जा रहे हो। तो ये इंप्लाई करता है कि जो एडिशनल यूनिट है, ठीक है, सेल ऑफ एनी एडिशनल यूनिट विल बी सेम एज एवरेज रेवेन्यू, कि जो आपकी एडिशनल यूनिट पे जो आप बेच रहे हो, जिससे आपको पैसा मिल रहा है, वो आपका प्राइस के बराबर ही होगा, या कहें एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगा। बोथ AR एंड MR कर्व्स कोइंसाइड इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये तो कर्व की बात कर दी इसने। अब आगे यहाँ पे अगर समझो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को, जब प्राइस कांस्टेंट रहता है, दैट्स परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो यूनिट आप क्या बेच रहे हो, जब एक यूनिट बेच रहे हो तो आपको कितना पर यूनिट पैसा कमा रहे हो। जब प्राइस, मान लो प्राइस क्या है, कांस्टेंट है ना, तो हर यूनिट पे प्राइस हमने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया। और हमें पता था अभी से पहले बढ़ गया था कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस क्या होता है, सेम होता है, इसलिए हमने स्लैश करके प्राइस की जगह क्या कर दिया, एवरेज रेवेन्यू कर दिया, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू प्राइस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो मान लो अगर आप एक यूनिट बेच रहे हो तो आप कितना अर्न कर रहे हो, 10 रुपए। 10 रुपए पे एक, नॉट अर्न कर रहे हो, 10 रुपए एक यूनिट 10 रुपए की बेच रहे हो, प्राइस है। 2 यूनिट कोई लेता तब भी 10 रुपए की दे रहे हो, 10 रुपए के हिसाब से दे रहे हो। कोई कह रहा है मैं 5 यूनिट ले रहा, अब तुम मुझे 8 के हिसाब से लगाओ पैसा, कहता नहीं मैं 10 के हिसाब से लगाऊंगा, 10 ही के हिसाब से पैसा चार्ज होगा।
तो टोटल रेवेन्यू आप कितना अर्न कर रहे हो, 1 यूनिट पे 10 के प्राइस से 10, 2 के प्राइस से 20, 2 यूनिट 10 के प्राइस से 30, इस तरीके से आपने टोटल रेवेन्यू निकाल दिया। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एडिशनल आप कितना अर्न कर रहे हो। तो 0 से 10 10, 10 से 20 में आप 10 एडिशनल रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, 20 से 30 बेचने लगे 10, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू भी आपका 10 है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू दोनों क्या है, आपके सेम है। क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि एडिशनल कितना अर्न कर रहे हो, एडिशनल तो आप उतना ही अर्न कर पाओगे ना जितना उसका प्राइस होगा, ठीक है, प्राइस के बराबर ही एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। मीन्स अगर आप मान लो 10 रुपए से आप देख रहे हो कि हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है, तो आप टोटल जैसे पहले 10 रुपए था, फिर 20 आया, तो कितना कांस्टेंट चेंज आ रहा है, आप देख पा रहे हो 10 10 10 10 10 का आ रहा है। वो किस हिसाब से आ रहा है कि प्राइस के हिसाब से आ रहा है। मतलब एक एडिशनल यूनिट भी अगर आप बेच रहे हो 1 से 2 पे भी आ रहे हो तो उतने ही का डिफरेंस आएगा ना जितने का एक एडिशनल यूनिट का प्राइस होगा, जो कि 10 होगा। इसलिए कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो आपको क्या होता है, सेम होता है। और यहाँ पे जो कर्व आएगा दोनों का वो कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि दोनों का कर्व 10 10 10 10 10 10 से बनेगा, तो एक्स एक्सिस के दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो देखने को मिलेगी जो एक्स एक्सिस की पैरेलल होगी। जैसे कि प्लॉट करोगे, अब सब एवरेज रेवेन्यू भी आपका 10 है, मार्जिनल रेवेन्यू भी आपका 10 है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ से, दैट इज एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये क्या आपको दिखा रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स जो है आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो आपको रिलेशनशिप शो कर रहा है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में। तो एज अ डायग्राम क्या शो कर रहा है, एवरेज रेवेन्यू रिमेन द सेम एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू एमआर। ये एवरेज रेवेन्यू जो है वो हर लेवल ऑफ आउटपुट में क्या रहता है, आपका सेम रहता है, ठीक है, हर यूनिट ऑफ आउटपुट पे आप सेम जो है वो अर्न कर रहे हो, प्राइस जो है वो हमेशा सेम रहेगा हर लेवल आउटपुट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, और एवरेज रेवेन्यू एडिशनल उतना ही कमाओगे जितना उस चीज का प्राइस होगा, ठीक है। इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू भी एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। यहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो यहाँ पे आपको परफेक्टली इलास्टिक देखने को मिलेगा इसी वजह से, ठीक है। आप परफेक्टली डिमांड कर्व देखो, जब इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक होता है तो ऐसे ही ड्रॉ हो रहा था, तो यहाँ पे भी आप यही बोलोगे डिमांड कर्व ऐसे ही होगा। तो ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू में जब कांस्टेंट प्राइस कांस्टेंट रहता है तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों आपके बराबर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि एडिशनल जैसे टीआर जो है वो कांस्टेंट रेट से 10 से बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि प्राइस जो है वो आपका कांस्टेंट है। तो जितनी भी यूनिट बेचोगे प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो जब वो कांस्टेंट रेट से टीआर बढ़ता है तब जो एडिशनल रेवेन्यू भी आप देखोगे माइनस करके निकालोगे वो भी आपको एक ही जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है, दैट इज 10 10 10 10 करके, जो कि आपका एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा। तो ये था आपका जब प्राइस कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट आता है कि टीआर और एमआर के बीच में क्या रिलेशन होगा जब प्राइस कांस्टेंट हो। वो हमने पढ़ा एआर और एमआर के बीच में रिलेशन जब प्राइस कांस्टेंट था, आप पढ़ेंगे टीआर और एमआर के बीच में जब प्राइस कांस्टेंट है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, जो प्राइस है वो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे कांस्टेंट रहता है, इंडस्ट्री प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करती, हम डिस्कस कर चुके हैं। एमआर रिमेन्स कांस्टेंट, एमआर इज इक्वल टू एआर, टीआर आल्सो इंक्रीजेड कांस्टेंट। हमने देखा था जब एमआर एआर के इक्वल है तो टीआर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक जैसे रेट से इंक्रीज हो रहा है, 10 10 10 10 ऐसे ही इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं कि 10 से 25, 25 से 35, 45, ठीक है, तो मतलब 10 से 25 ऐसे ही नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं कि 10 आया फिर 25 आया फिर 55 आया, तो डिफरेंस देख रहे हो ना कि फिर अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है एडिशनल वाला वो 10 का ही आ रहा है, ठीक है, तो मतलब कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, एक ही रेट से जो टोटल रेवेन्यू है वो आपका बढ़ रहा है। तो टीआर कर्व इज स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव स्लोप। तो यहाँ पे जो टीआर कर्व आपका बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है पॉजिटिव स्लोप के साथ, क्योंकि क्या हो रहा है टीआर इंक्रीज ही हो रहा है कांस्टेंट रेट से, तो पॉजिटिव स्लोप जाएगी और स्ट्रेट लाइन में जाएगी क्योंकि वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। टीआर जो है वो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो होगा, मतलब जब कुछ नहीं बेचोगे तो जीरो टोटल रेवेन्यू कर रहे होगे, बट फिर जैसे जैसे सेल बढ़ती है कांस्टेंट रेट से, ठीक है, तो आपका जो टीआर है वो इंक्रीज होता है। इसलिए हम बोलेंगे टीआर का आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव स्लोप जाएगी। तो यूनिट जब एक सोल्ड कर रहा है तो एवरेज रेवेन्यू आपको ये तो पता है कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट वाला सीन है, ठीक है। टीआर क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या है, वो आप देख रहे हो कि कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, मीन 10 से 20 तो 10 का डिफरेंस, 20 से 30 तो 10 का डिफरेंस, 30 से 40 तो 10 का डिफरेंस, मतलब ये कांस्टेंट रेट से आपको टीआर देखने को मिल रहा है। और उसी के हिसाब से आपका एमआर भी जब 10 का गैप है तो एमआर भी आपका 10 ही आएगा, और एमआर जो है आपका वो एआर के इक्वल आएगा, क्योंकि जितना भी एडिशनल कमाओगे वो उतने ही के बराबर कमाओगे जितना एक यूनिट का आपका प्राइस होगा,
तो ये था आपका कर्व। अगर आप देखो टीआर का कर्व, तो ये पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन जाती है 0 से टीआर, ठीक है। तो ये कर्व भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर व्हेन प्राइस फॉल विद द राइज इन आउटपुट। पहले क्या था, प्राइस जो है वो कांस्टेंट रह रहा था आउटपुट के राइज के साथ। यहाँ पे क्या है, प्राइस फॉल करेगा, मींस प्राइस गिरेगा। ये परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट नहीं, ये इम्परफेक्ट मार्केट है। जहां पे क्या केस आता है कि आप अगर ज्यादा यूनिट खरीदते हो तो वो कहते हैं कि हम प्राइस कम कर देंगे, हम प्राइस एडजस्ट कर देंगे। तो प्राइस टेंड टू फ्लक्चुएट एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्स और डिमांड एंड सप्लाई। अ फर्म कैन इंक्रीज इट वॉल्यूम ऑफ सेल ओनली बाय डिक्रीजिंग द प्राइस। सो एआर फॉल विद इंक्रीज इन सेल। जैसे जैसे सेल बढ़ेगी, एआर जो है आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो क्या होगा, फॉल करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। द रेवेन्यू फ्रॉम एडिशनल यूनिट एमआर विल बी लेस देन एआर। अब देखो हमने एआर एमआर वाला रिलेशन इससे पहले मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट वाला रिलेशन पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि मार्जिनल कॉस्ट के साथ साथ आपका एवरेज कॉस्ट चलेगा। मींस अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा तो एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट रुकेगा तो एवरेज कॉस्ट रुकेगा, और मार्जिनल कॉस्ट गिरेगा तो एवरेज कॉस्ट गिरेगा। ये पढ़ा था। सेम यहाँ पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू में, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू में कॉन्सेप्ट चलने वाला है। मींस अगर फर्म जो है, ठीक है, वो अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाएगी, यहाँ पे सेल्स को बढ़ाना है तो वो प्राइस को गिराएगी। आपने अगर प्राइस गिरा दिया, ठीक है, तो आपका एवरेज रेवेन्यू तो फॉल होगा ही होगा, क्योंकि आप कम प्राइस पे आगे वाली यूनिट बेच रहे हो, ठीक है। तो एआर फॉल होता है यहाँ पे सेल्स के इंक्रीज के साथ। तो जो रेवेन्यू आपको अर्न हो रहा है, दैट इज एडिशनल यूनिट का जो रेवेन्यू है ना, वो उससे ज्यादा गिर जाएगा, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू से भी लेस जो है वो आपका, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपका एवरेज रेवेन्यू से भी लेस होगा। So as a result both AR and MR कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो दोनों ही गिर रहे हैं, दोनों के कर्व डाउनवर्ड होंगे। और आप हमेशा याद रखना है कि मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू साथ साथ चलते हैं, और जो मार्जिनल रेवेन्यू में गिराव आता है वो एवरेज रेवेन्यू से क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, वो ज्यादा गिरेगा, ठीक है। यूनिट सोल्ड देखो AR है, आप देख रहे हो AR मींस प्राइस देख रहे हो। तो AR जब 1 यूनिट बेच रहे थे तो आप उसको 10 में बेच रहे थे, फिर उसने कहा मैं 2 खरीदूंगा, तो आपने कहा चलो 8 पे लगा देंगे। तो आप 3 ले रहे तो आपने कहा चलो 6 की 1 यूनिट के हिसाब से लगा देंगे रेट। फिर 4, 4.5, 5, 2। तो टोटल रेवेन्यू आपका कितना है, तो मल्टीप्लाई कर लोगे, आ गया आपका टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट आता है मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल कितना कर रहे हो, तो 10 से 16, 0 से 10, 10, 10 से 16, 6, 16 से 8, 2, 18, 18, 0, और 18 से 10 -8। मीन्स अब आप मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, -8 में भी जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, टोटल रेवेन्यू से नीचे आ गया और गिरने लग गया आपका। तो मार्जिनल रेवेन्यू का अगर आप ये देखो कि वो का जो AR MR है वो दोनों गिरता है आउटपुट के इंक्रीज के साथ, ठीक है। AR भी फॉल होगा, MR भी फॉल होगा, जैसे जैसे आप आउटपुट क्या करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे। हाउएवर क्योंकि भाई जैसे तो आप आउटपुट बढ़ाते जा रहे हो, जैसे तो वो यूनिट आपकी ज्यादा खरीदता जा रहा है, आप प्राइस और कम पे बेच रहे हो। पहले आप 1 यूनिट 10 पे बेच रहे हो, तो फिर आप डायरेक्ट आ गए हो 1 यूनिट 3 पे ही ले जाओ, ठीक है, 3 के हिसाब से ही ले जाओ। अगर आप 6 खरीदो तो हम 3 के हिसाब से लगा देंगे, पहले वही आप 10 के हिसाब से लगा रहे थे। तो आपका एवरेज रेवेन्यू तो गिरेगा, टोटल रेवेन्यू भी गिर रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू भी। टोटल रेवेन्यू अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो टोटल रेवेन्यू भी आपको देखो 10 से 16, 16 से 18, 18, 18, फिर टोटल रेवेन्यू लास्ट में जाके आपका वो भी गिने, फिर वो कांस्टेंट भी हुआ, फिर वो गिरने लग गया। मार्जिनल रेवेन्यू आपका लगातार एडिशनल, आप हमेशा कम ही कमा रहे हो, क्योंकि आप अब कम प्राइस पे यूनिट निकाल रहे हो, तो मार्जिनल रेवेन्यू तो आपका गिर ही रहा है, और पर यूनिट जो है वो भी आपका फॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका कि AR और MR दोनों ही फॉल होंगे आउटपुट के इंक्रीज के साथ। हाउएवर जो MR है वो ज्यादा तेजी से गिरता है AR के कंपैरेटिव, इसलिए MR का कर्व जो है वो स्टीपर होता है AR के कर्व से। ये हमेशा याद रखना, MR का कर्व 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन AR हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे हमने टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट वाली यूनिट अगर आपने देखी वहां पे पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट वहां पे भी था कि जो आपका MP का कर्व है वो 0 से नेगेटिव भी जा रहा था, लेकिन जो AP का कर्व था वो हमेशा पॉजिटिव रह रहा था, ठीक है। सेम यहाँ पे आपको याद रखना है, ये हमेशा दिमाग में रखना है कि AR MR, जो MR है वो अपने साथ सबको लेके जाता है। MR गिरेगा तो AR भी गिरेगा, MR रुकेगा तो AR भी रुकेगा, MR बढ़ेगा तो AR भी बढ़ेगा, और MR जो है वो हमेशा ज्यादा तेजी से गिरेगा AR के कंपैरेटिव, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत याद रखना, और यही रिलेशन जो है वो कॉस्ट में भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट में भी लगा सकते हैं। It must be noted that MR can fall to 0 and can even become negative। MR जो है वो 0 भी फॉल होगा और इवन वो नेगेटिव भी बन सकता है, लेकिन AR कभी भी नेगेटिव और 0 नहीं, AR कभी भी आपका नेगेटिव या 0 नहीं होगा, और TR हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो सकता है पूछ लेते हैं 1 वर्ड में, 1 नंबर 2 नंबर में, कि बताओ कि क्या AR कभी पॉजिटिव मतलब नेगेटिव हो सकता है, तो आपको बताना होगा, ठीक है। अब अगर आप TR और MR का रिलेशन देखो, जब प्राइस फॉल होता है तो
तो यहाँ पे क्या है, इम्परफेक्ट मार्केट है। तो जैसे जैसे फर्म अपनी वॉल्यूम ऑफ सेल को इंक्रीज करती है बाय डिक्रीजिंग द प्राइस, यहाँ पे भी एआर आपको फॉल होता दिखेगा सेल की इंक्रीज के साथ। ऑफ कोर्स आप क्या कर रहे हो, आप अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए प्राइस को घटा रहे हो, तो आपका पर यूनिट प्राइस भी तो कम आएगा। जब पहले एक यूनिट को 10 पे बेच रहे थे, तो आप फिर आपने क्या किया, 2 यूनिट को 8 के हिसाब से बेच रहे हो, तो पर यूनिट प्राइस पहले वहां पे क्या था, वो वहां पे पर यूनिट प्राइस ऊपर वाले में 10 आ रहा था, यहाँ पे जब 8 के रेट से 2 बेचने लगे तो पर यूनिट 6 आने लगे, तो आपका एवरेज रेवेन्यू तो फॉल होगा। तो उसी हिसाब से आपका जो एडिशनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू, वो भी फॉल होगा, बट मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से फॉल होता है, वो वाला रिलेशन याद रखना। यहाँ पे क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन टू टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड, सो टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज। अब यहाँ पे आप देखो कि टोटल रेवेन्यू आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा आपको गिरते हुए दिखेगा, जीरो भी आएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा। एवरेज रेवेन्यू जो है वो आपका हमेशा गिरेगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होगा। ये 3 चीजें याद रखना हमेशा। तो अब आप देखो कि यहाँ पे टीआर क्या है आपका 10-16, क्योंकि आप टोटल तो हमेशा बढ़ा ही रहे हो, मतलब टोटल तो रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हो। 1 को 10 पे बेचोगे 10, 2 को 8 पे बेचोगे 16, 3 को 6 पे 18, फिर ये आप टोटल रेवेन्यू आपका क्या इंक्रीज, फिर देखा यहाँ पे भी वो डिक्रीज होता दिखेगा। ठीक है, पहले इंक्रीज फिर वो भी डिक्लाइन होगा। इन द अबव ग्राफ टोटल कब इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमआर इज पॉजिटिव। जब तक आपका एडिशनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, तब तक आप देखोगे कि टोटल रेवेन्यू आपको क्या है, इंक्रीज करते हुए दिख रहा है। जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, पॉजिटिव है, तब तक आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करते हुए आपको दिख रहा है, बढ़ते हुए दिख रहा है। जैसे वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करता है व्हेन एमआर इज जीरो एंड स्टार्ट टू डिक्लाइन व्हेन टीआर बिकम नेगेटिव। जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाता है, ठीक है, मतलब एडिशनली आप कुछ नहीं कमा रहे हो, तब आपका टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, मतलब इससे ज्यादा आप अर्न नहीं कर सकते हो। और जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है, तब आपका टोटल रेवेन्यू फॉल होना शुरू हो जाता है। जैसे टीपी और एमपी में कब में पढ़ा था इससे पहले, वही रिलेशन सेम यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि जब आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, जब आपका एमपी पॉजिटिव रहेगा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, जब आपका एमपी जीरो होगा मतलब एमआर जीरो होगा, तब आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब आपका जो टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू मींस नेगेटिव होगा, तब आपका टोटल रेवेन्यू फॉल होना शुरू होगा। तो ये रिलेशन याद रखना कि टीआर इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमआर इज पॉजिटिव। टीआर इज एट मैक्सिमम पे होता है, मतलब इससे ज्यादा आप रेवेन्यू नहीं कर सकते जब एमआर जीरो होता है, और टीआर डिक्लाइन होने लग जाता है जब एमआर आपका नेगेटिव हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत चीजें याद रखनी है। अगर जनरल रिलेशनशिप की बात करो एआर एमआर के बीच में, देखो ये सब जो चीजें बता रही हूँ वो समझो और उसको दिमाग में बैठाओ, क्योंकि आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, रिलेशनशिप को रिलेट करके देखो, क्योंकि सारे जो एआर एमआर एसी एमसी और टीपी इन सब के रिलेशन है, टोटल प्रोडक्ट वाले, कॉस्ट वाले, रेवेन्यू वाले, वो सब इन सारी तरीके से सेम ही है। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसको रिलेट करके याद कर लो तो सारे एक साथ ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट जनरल रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर डिपेंड ऑन वेदर द प्राइस रिमेन्स द सेम और फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। एआर और एमआर के बीच में जो रिलेशन है वो डिपेंड करता है कि प्राइस जो है वो सेम रहता है या फॉल होता है राइज इन आउटपुट के साथ। एआर और एमआर का रिलेशन मतलब डिपेंड करता है, हमने इससे पहले भी पढ़ा। प्राइस कांस्टेंट रहता तो हमने देखा कि एआर एमआर का रिलेशन कैसा जा रहा था, प्राइस अगर चेंज हो रहा था तो कैसा आपका रिलेशनशिप जा रहा था। नथिंग इज मेंशन अबाउट द नेचर ऑफ प्राइस विद राइज इन आउटपुट। जनरल रिलेशन अगर आपको कुछ नहीं बताता है, जैसे आपसे पूछा गया कि एआर एमआर के बीच में रिलेशन बताओ, और वहां भी पेपर में आपको ये नहीं दिया कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इस हिसाब से बताना, या वन प्राइस चेंज विद चेंज इन आउटपुट, इस हिसाब से बताना, कुछ नहीं बोला है, तब आप जनरल रिलेशनशिप क्या बता के आओगे वो ही देखो। तब लिख के आ सकते हो कि एआर इंक्रीज करता है व्हेन एमआर इज हायर देन एआर, मीन जब एमआर एआर से ज्यादा होता है तब एआर क्या करता है, एआर इंक्रीज करता है। जब AR इज मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट व्हेन MR इज इक्वल टू AR, जब MR AR के इक्वल होता है तब AR अपने मैक्सिमम और कांस्टेंट पे होता है। और AR कब फॉल होता है, जब MR AR से लेस होता है। तो जब MR AR से ज्यादा होगा तब AR बढ़ेगा, जब MR AR के इक्वल होगा तब MR अपने मैक्सिमम कांस्टेंट होगा, जब MR AR से छोटा होगा, लेस होगा, तब AR गिरना शुरू होगा। तो ये याद रखना, जब हायर होगा तब वो बढ़ेगा AR, जब MR उससे कम होगा तब AR फॉल होगा, और जब MR इक्वल होगा AR के तब वो AR मैक्सिमम कांस्टेंट पे होगा। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, इसको आप प्लॉट भी करके आओगे। ठीक है, ये देखो, जब ये आप देख रहे हो MR है,
हमने देखा जब एमआर बढ़ेगा, ठीक है, जब वो आपका इंक्रीज करेगा तो एआर भी इंक्रीज करेगा, फिर वो उसके मैक्सिमम पे, मतलब जो हाँ ये रखना, कॉस्ट जो होता है वो हमेशा एमसी कॉस्ट जो होती है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट जो होती है, वो हमेशा एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पे काटती है। बट यहाँ पे रेवेन्यू वाले केस में जो एमआर होगा वो एआर को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉइंट वाला थोड़ा चेंज है यहाँ पे, वो याद रखना, बाकी तो रिलेशन दोनों का वहां पे सेम ही होगा, ठीक है। तो याद रखना जब एमआर जो है वो ज्यादा होता है एआर से तो एआर बढ़ेगा, जब एआर एमआर इक्वल होंगे तो वो उसके मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट पे कट करेगा एमआर एआर को, और एआर जो है वो कांस्टेंट और मैक्सिमम होगा। देन जब एमआर जो है वो लेस होगा एआर से, तब एआर जो है वो फॉल होना शुरू कर देगा। तो ये था आपका कुछ रिलेशन, जो जनरल रिलेशन था एआर एमआर में, ये आपको सब याद रखना होगा, दिमाग में बैठाना होगा। तो एक कॉपी बना लो, उसमें सारे जो है प्रोडक्ट के, कॉस्ट के और रेवेन्यू के, वो सब एक ही साथ चल रहे हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं, सेम चलेंगे, मीन्स ज्यादा डिफरेंस नहीं है सब में। तो वो एक साथ ही बना लो और उसको रिवाइज करते रहो, हो जाएगा, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।